द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत 60 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत। विद्यालय की छात्रा कशिश मोहनानी अजमेर जिले में पहले जबकि दीपिका जैन दूसरे स्थान पर। स्कूल की 40 छात्राओं के 85 से 95% के बीच अंक। विद्यालय की 101 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार का सम्मान। कमजोर छात्राओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। बायोमेट्रिक उपस्थिति। द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोढ़ा हवेली, नया बाजार, अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक परिवार में दो कानून नहीं चल सकता वाले बयान के बाद समान नागरिक संहिता पर बहस तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार अगले चुनाव से पहले इस मुद्दे को अमली जामा पहना सकती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसको लेकर अलग अलग सुर हैं। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के प्रस्ताव के मद्देनजर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि यूसीसी में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का ध्यान रखा जाए। बैठक में प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे समाज में ऐसी अनेक परंपराएं हैं जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखती है। यही वजह है कि इन परंपराओं से आम मुसलमान की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। प्रतिनिधियों ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म कोड लागू हो, इस पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इस कानून के प्रावधानों में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं और परंपराओं का ख्याल रखा जाए। प्रतिनिधियों ने कहा कि विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मुसलमानों के व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने हैं। बैठक में कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। बैठक में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो अपने नागरिकों की विविध धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान करता है और उन्हें समायोजित करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का अस्तित्व देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को स्वीकार करता है, जिससे मुसलमानों को व्यक्तिगत मामलों में अपने धार्मिक कानून का पालन करने की अनुमति मिलती है। लाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, शरिया कानून, मुस्लिम लॉ फैसला जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, लाए हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं उससे अलग किया जाए। चूँकि अदालत जितनी फैसले देती है वो हमारी धार्मिक की जो भावनाएं उसके हिसाब से फैसला देती, चाहे कुरान हो या हदीस हो, उससे अलग हटा जाए, उससे अलग रखा जाए। बाकी उसको में ये मांग कर रखिए कि उसमें उससे अलग किया जाए। हमारी धार्मिक भावनाओं जो रीति रिवाज, हमारा रस्म रिवाज है, हम अपने मस्जिद के हिसाब से करेंगे। शरीयत जो हमारी शरीयत जो है हम उसके खिलाफ नहीं हो। यूसीसी से सहमत है, इससे हटकर कानून लाए हमें दिक्कत नहीं है। जो हमारी शरीय जो कानून है उससे हटके लाए कानून हमें दिक्कत नहीं है, नाम उसमें अलग किया जाए। शमीउल हसन। आज मुस्लिम एकता मंच के तत्वाधान में काफ़ी बुद्धिजीवी, वकील और अन्य लोग विभिन्न संस्थाओं के उपस्थित हुए और वह गहन विचार विमर्श के बाद एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि भविष्य में जो यूसीसी का कानून बनाया जा रहा है उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो भी नियम हमारे यहाँ पे चले आ रहे हैं, जो 1400 साल से हमारे यहाँ हुकूमत में चले आ रहे हैं, उसको किसी तरह से छेड़छाड़ न की जाए और ना ही उनके ऊपर किसी तरह का ज़बरदस्त कानून लाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो हम लोग सब उसका विरोध करेंगे। हमें उस कानून से कोई मतलब वो नहीं है, परहेज नहीं है, लेकिन उस कानून की हद हमारे जो मुस्लिम कानून है, जो शरीयत है, उससे अलग नहीं होनी चाहिए, उसको छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी हमारी मांग। भारत सरकार के द्वारा कॉमन सिविल कोड जो कानून लाया जा रहा है उसके संदर्भ में विधि सेक्रेटरी ने जो ऐतराज़ मांगे गए हैं ड्राफ्ट तैयार करने से पहले, उसी के संदर्भ में आज मुस्लिम एकता मंच ने एक बैठक रखी है अजमेर ज़िले के मुसलमानों की, और उसके अंदर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसके अंदर हमारी यह मांग है कि हमारे जो धार्मिक और रीति रिवाज जो हैं उनको इस कानून से बाहर रखा जाए, क्योंकि शरिया कानून इस्लाम के अंदर सबसे पहली चीज़ है और इस्लाम के अंदर शरिया कानून को ही मानते हुए माननीय न्यायालयों के द्वारा फैसले दिए जाते हैं। तो उसी को लेकर के हमारी जो रीति रिवाज है, शरिया कानून है, उस कानूनों को छोड़ करके अगर सिविल कोड लागू किया जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसी के संदर्भ में आज हमने बैठक रखी थी और बैठक रख करके ये निर्णय लिया गया कि हम ड्राफ्ट तैयार करके सभी की तरफ से, अजमेर के मुसलमानों की तरफ से हम आज वहाँ भेज रहे हैं और उस पर जो हमारी आपत्ति है, जो हमारी मांग है, वो हमने आज रखी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना
ना भूलें।